Dear students, today we discuss about types of probability sampling. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो फर्स्ट टाइप है वो है रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पॉपुलेशन का एक ग्रुप है जिसमें जो है 500 मेंबर हैं और 500 में से हमने जो है 50 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उन 500 में से जो 50 लोग हैं उनको रैंडमली बेस पे सिलेक्ट करेंगे। यानी कि जो 500 जो पॉपुलेशन में यानी कि जो पॉपुलेशन में 500 लोग हैं उनमें से जिन 50 को हमने सिलेक्ट करना है उनको हमने रैंडमली बेस पे सिलेक्ट करना है। उन 500 के पास इक्वल चांस होगा सिलेक्शन के लिए, यानी कि उन 500 में से कोई भी 50 जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। रैंडमली बेस पे हमने सिलेक्ट करना है। ये होती है रैंडम सैम्पलिंग। अब नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें जो है हमने पॉपुलेशन को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। यानी कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर देना है और जो मेंबर एक ग्रुप में है वो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। इसमें जो है हम सैम्पलिंग जो है वो ये सैम्पलिंग जो है हम जेंडर की बेस पे भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे भी कर सकते हैं। इसमें हमने हर ग्रुप में से रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना है और ग्रुप में हम जिस रेस्पोंडेंट को भी डाटा के लिए सिलेक्ट करेंगे सभी के पास इक्वल चांस होगा, हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी ग्रुप्स में मेंबर हैं सभी के पास इक्वल चांस होगा सिलेक्शन का, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ईच मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, हर एक के पास इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। अब थर्ड नंबर पे जो है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए इसके लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो है 1000 और उसमें से हम जो सैंपल साइज है वो है हमारा 100, यानी कि 100 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1000 हमारे पास पॉपुलेशन है उसको हम, अगर हमारे पास सैंपल साइज 100 है, सैंपल साइज हमारे पास 100 है तो हमने 1000 को 100 पे डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद जो हमारे पास सैंपल जो इंटरवल है वो 10 आएगा। जब हमारे पास जो ये जो सैंपल इंटरवल है वो 10 आएगा, अगर हमने सबसे पहला जो रेस्पोंडेंट है वो 6 नंबर वाला सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट रेस्पोंडेंट होगा वो होगा 16 और इससे आगे वाला जो होगा वो 26 होगा और इससे आगे वाला जो है वो 36 होगा। यानी कि इसके लिए हम एक सिस्टमैटिक वे में जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। यानी कि हमने जो है एक सिस्टम को फॉलो करते हुए डाटा को कलेक्ट करना है। ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब जो लास्ट पे है वो है क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग है ये एक बड़े पैमाने पर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी कंपनी की प्रोडक्ट को देखना है तो उसके लिए हम जो है कंट्री लेवल पे सैम्पलिंग करेंगे। तो उसके लिए हम जो सैम्पलिंग है वो हम सिटीज की बेस पे भी कर सकते हैं और जो एरिया की बेस पे भी कर सकते हैं। हम तमाम सिटीज में से चंद एक को सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमारे पास यानी कि सैंपल साइज होगा। तो तमाम सिटीज के पास इक्वल चांस होगा कि वो इसके लिए जो है सिलेक्ट हम कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकता है। यानी कि ये जो क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग है ये हम
सिटीज या एरिया की बेस पे जो है हम करते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को हमने चेक करना है तो उसके लिए हम जो है ये सैम्पलिंग करते हैं। ये सैम्पलिंग क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग, ये थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स जो आज हमने डिटेल से डिस्कस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स को भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को पे क्लिक करके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स जो है उसको भी देख सकते हैं।